अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 7 चल रहा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम है 7.17। वो कहता है कि लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसका रेडियस ए है, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और आपके पास रेजिस्टेंस आर है उस वायर की, जैसे फिक्स में दिखाया गया। अब वो कहता है जो करंट सोलिनॉइड का वो इंक्रीज कर रहा है एट द कांस्टेंट रेट डी आई ओवर डी टी, जिसे हम के कह देते हैं, के इज अ कांस्टेंट। वो कहता है करंट फ्लो करता है लूप में। Which way, left or right, does it appear through the resistor? इस रेजिस्टर में से वो किस तरफ वो अपीयर आएगा। फिर वो कहता है करंट जो सोलिनॉइड में कांस्टेंट है, मगर सोलिनॉइड को पुल करते हैं आउट ऑफ द लूप, इस लूप में से टुवर्ड द लेफ्ट, प्लेस फार फ्रॉम द लूप, व्हाट टोटल चार्ज पासिस थ्रू द रेजिस्टर। करंट जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी, करंट फ्लो करेगा। अब वो करंट में नहीं मांग रहा हमसे, हमसे चार्ज मांग रहा है, कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो पहले केस में भी हम देखते हैं कि ईएमएफ होती है माइनस डी फाइव ओवर डी टी। डी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, क्योंकि फ्लक्स बी डॉट डी ए होता है। और फ्लक्स की वैल्यू बी डॉट डी ए डाला, बी भी डाला, ए भी डाला, कांस्टेंट उठा के बाहर ले लिया। ये डी आई और डी टी को हमने के माना हुआ है, तो यहाँ से करंट निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकलेगा, क्योंकि भाई ई बराबर होता है आई आर के। आई रजिस्टर वाला हम देखते हैं। तो अब आप इसको ई की वैल्यू पता आर से डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट हो रहा है? नेगेटिव साइन क्योंकि उसमें फ्लक्स की चेंज की वजह से आया, तो इंड्यूस होगा तो लेंसेज लागेगा, उसने अपनी चेंज को अपोज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड में अगर इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो उसको कम करने की कोशिश करेगी, तो वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी अपना करंट चलाएगा। जब हम उसे लेफ्ट साइड से देखेंगे, तो उसने करंट की डायरेक्शन मांगी थी। फिर सोलिनॉइड को पुल कर लिया, फ्लक्स की चेंज आ गई, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो हम कहेंगे फ्लक्स शुरू में तो था, तो वो हमने बी डॉट ए से वैल्यू निकाल दी थी, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर। इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया कि भाई ये इनिशियल वैल्यू थी, माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये तो यही बचेगा। ईएमएफ हम जानते हैं आई आर होता है, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी डाला जा सकता है। अब हम इसे क्यू चाहिए हमें, तो क्यू को एक तरफ रहने देंगे, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ईएमएफ की वैल्यू डी फाइव बाई डी टी होता है, ये डी टी से कट जाएगा, फाइव का हम इंटीग्रल ये कट जाएगा, इससे सिंपल चेंज फाइव आ जाएगा आपके पास, फाइव की वैल्यू आपको पता है। तो चार्ज आ जाएगा टू पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाफिज।